स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों ने अपनी लंबित समस्याओं और अधिकारों को लेकर एकजुट होकर आवाज बुलंद की। राजधानी में आयोजित तीसरे द्विवर्षीय अधिवेशन में देश भर से बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन शामिल हुए। अधिवेशन में मंच से सरकार के समक्ष 9 सूत्रीय मांगों का प्रस्ताव रखा गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि आजादी दिलाने वाले वीर सेनानियों की कुर्बानी को देश कभी भुला नहीं सकता। ऐसे में उनके वंशजों को उचित सम्मान और अधिकार दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर तय किया गया। मैं खुद जो है एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ और यहाँ पे सचिव कला संस्कृति महिला बाल विकास के रूप में दिल्ली में कार्य कर रही हूँ। और यहाँ जब मुझे आज आमंत्रित किया गया कि जितने लोग स्वतंत्रता सेनानी परिवार के हैं और उनके बीच में जो है एक कड़ी स्थापित करने के लिए मंच बना है, तो और विशेषकर महिलाओं की इसमें क्या भागीदारी है, तो इसमें मुझे जब बोलने के लिए कहा गया तो मुझे यही लगा कि नहीं, आज की तारीख में महिलाओं की भागीदारी हो, वो भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जो निकल करके आई है, वो तो बहुत ही अहम है, बहुत महत्व रखती है। क्योंकि आज देश में यदि चुनौती है तो जिन चीजों को लेकर के सामाजिक चेतना बननी है, जैसे कुपोषण के खिलाफ लड़ाई, अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई, हुनर का विकास, कौशल का विकास, अच्छी सोच का विकास, तो इन सबों को बनाने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। महिलाओं के नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो यहाँ जब मैंने अलग अलग प्रदेश से आई हुई बहनों से जब बात किया, मुझे यह दिखा कि वो सब इस तरह की भूमिका को निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्या मेरी बात यह है कि स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को ये अगर राष्ट्रीय परिवार कहने में संकोच करते हैं तो राष्ट्रीय बलिदानी परिवार घोषित करें। हमने इसके लिए सरकार से कहा भी था इमिनेंट फ्रीडम फाइटर की मीटिंग में, न जाने क्या उनको दिक्कत है। हमको सम्मानित राष्ट्रीय परिवार बलिदानी परिवार कहने में उन्होंने हमसे पत्र किया, उसका जवाब भी मैंने दिया था, मान भी गए कि हाँ ये होना चाहिए। दूसरी बात हमारे है कि हमारी जो उपेक्षा इतने दिन हो रही है, हमने जो बलिदान किया था, हमने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के जो गाथा उसको क्या लंबा बताएं आप इतिहास पालते हुए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब बार बार कहा था मंच से कि हम चाहते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत हम बनाएं, हमने उनसे कहा था कि आप बलिदानी तमाम मर गए, बलिदानों की राहों में हम भूल रहे थे सपने। उनसे कहा बलिदानों की राहों में हम भूल रहे थे सपने, जाने वाले चले गए और समझ न पाए अपने। अभी तक आप नहीं समझ पाए कि हमारे क्या सपना था। आज भी हम बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों का सपना है ये जस्ट भारत, श्रेष्ठ भारत, और ऐसा जहाँ निर्भर भारत हो, महान भारत हो, जिसमें संप्रदायवाद, जातवाद और ये तमाम बातें जो है आज भेद पैदा हुआ, ये सब नहीं हो। अमीर गरीब की खाई जो है दूर हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले और नौजवानों को रोजगार मिले, और हमारे स्वतंत्रता सेनानी परिवार जो आज उपेक्षित पड़े हैं उनकी कोई पूछने वाला नहीं। जब वक्त गुलशन पर पड़ा तो लहू हमने दिया, और जब बाहर के दिन आए तो कहते हो तेरा काम नहीं। ये जो पार्टियों का जो मर्क्यू है, ये विजन है, एक समाप्त होना चाहिए। और स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को उनके जो स्थिति की रक्षा जो हो रही है, हमारी मुख्य मांग यह है कि आप जानना चाहते हो हमारी शक्ति स्वतंत्रता सेनानियों की, शहीदों की, तो जो गणना जातिगत जब करा रहे हो तो स्वतंत्रता सेनानी हर जगह है, हर जाति में है, हर धर्म में है, तो उनकी एक सूची तैयार करो, उसी के साथ कलम रखो ताकि पता चल जाए कि वास्तव में देश के ये इतिहास। इंदिरा मिश्रा, स्वतंत्रता सेनानी परिवार एवं शहीद परिवार कल्याण महापरिषद की महिला कोऑर्डिनेटर हूँ और राष्ट्रीय स्तर पे हमने कार्य किया है। और राष्ट्रीय महिला कोऑर्डिनेटर के तौर पे हमने आज दिल्ली में 22 राज्यों से हमारी बहनें जुड़ी हैं जो अलग अलग राज्यों में जाकर अपना नेतृत्व को आगे बढ़ा रही हैं। इस परिवार के संगठन के साथ में परिवार के डीएनए को आगे बढ़ा रही हैं, और साथ में जहाँ भी वहाँ पे कहीं भी अगर सामाजिक समस्याएं होती हैं, कहीं ऐसा चीज होता है जिसमें परिवार के सदस्य, हमारा परिषद उनमें जाकर अगर इस भावना को अगर आगे सॉल्व करता है तो एक राष्ट्र की भावना विकसित हो और लोग एकत्रित हो और विकसित राष्ट्र को निर्माण में सहयोग करें। तो ये सब हम लोगों का संकल्प को आगे हम लोग महिला नेतृत्व के द्वारा कर रहे हैं। मैं स्वतंत्रता सेनानी श्री सेवाराम गुप्ता जी की पौत्री और डॉक्टर भूदेव गुप्ता की पुत्री हूँ।
हमारे बाबा ने देश के लिए जो बलिदान दिया, वो महात्मा गांधी जी के बिरला मिल के मैनेजर भी थे और कई बार जेल गए। उनका स्वतंत्रता सेनानी जो रहे हैं, उनका ये था कि हम देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, तो हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं लेना। हम उनमें से परिवार में से हैं जिन्होंने आज तक सरकार की तरफ से कोई फायदा नहीं उठाया और देश के लिए आज भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं। और मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि जिन सिद्धांतों के लिए, जिन चीजों के लिए हमारे लोग जो शहीद हुए या जिन्होंने फ्रीडम फाइटर्स रहे, वो एक हमारी एक मां शक्ति संस्था भी है, वो लगातार वही काम कर रही है जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े। और मेरे बाबा के पास, क्योंकि वो महात्मा गांधी के बिरला मिल के मैनेजर थे, तो मरने से पहले उन्होंने चक्की, अलमारी और पलंग, 3 चीजें हमारे घर को डोनेट की। वो आज भी मेरे परिवार के पास हैं और हम लोग ये चाहते हैं आपके चैनल्स के माध्यम से कि मोदी जी तक ये संदेश पहुंचे, क्योंकि हमने तो उनकी धरोहर को संभाल के रखा है। मुझे पता लगा हमारे करनैल सिंह जी, जो हमारे बहुत बड़े एमएलए मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि विदेशों से गांधी जी और देश की धरोहर मंगाई जा रही है, लेकिन जो देश में लोगों के पास रखी हुई है वो हम चाहते हैं कि हम देश को समर्पित करें ताकि म्यूजियम में रह सके और आगे वाले लोग जो हैं हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स और शहीदों के बारे में जाने, समझें और हमारे देश को वहीं ले जाएं जहां हमारा मोदी जी चाहते हैं। हरिराम गुप्ता हूँ, इस महापरिषद का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूँ जी। और यहाँ 22 राज्यों के लोग। क्या नाम है संस्था का, पूरा बताइए। अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद परिवार महापरिषद, परिवार कल्याण महापरिषद। प्रोग्राम को लेकर क्या करेंगे? देखिए, हमारा 3 दिन का समागम था और 9 सूत्री कार्यक्रम को लेकर हम सरकार के साथ सहयोगी बनना चाहते हैं। वो 9 सूत्री कार्यक्रम है जो जिनके लिए प्रधानमंत्री जी ने कई अवसरों पर अपनी संकल्पना को दोहराया है कि हम 2047 में सेनानियों के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। हम 2 करोड़ सेनानी उत्तराधिकारियों को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी मंशा है कि 2047 नहीं, 2027 में इन 9 पॉइंट्स प्रोग्राम के माध्यम से, जिसके अंतर्गत देश के प्रति राष्ट्र भक्ति का जुनून पैदा हो, आर्थिक असमानता दूर हो और नैतिक मूल्यों का जो पतन हुआ उसके लिए काम किया जाए। हमारे 9 पॉइंट्स प्रोग्राम है। असली लक्ष्य हमारा देश की तस्वीर बदलनी चाहिए। जो सेनानी परिवारों ने सपना देखा था, अपना उत्सर्ग दिया था, उनका रक्त हमारे शरीर में प्रभावित होता है। हम उद्वेलित होते हैं कि जिन मूल्यों के लिए हमारे बुजुर्गों ने सारा संघर्ष किया वो कहीं साकार होता नहीं दिख रहा। हमारी असली पीड़ा है। हम प्रधानमंत्री जी से एक उम्मीद की किरण रखते हैं। उन्होंने जब कहा है तो 47 नहीं 27 में वो काम होना चाहिए। ठीक। आज के कार्यक्रम को लेके क्या, मैं तो सरकार जो नींद में है उनको जगाना चाहता हूँ और स्वतंत्रता सेनानियों को जो भूलते जा रहे हैं सरकार। आज लोकतंत्र सेनानी तो कहीं कोई सेनानी जो नए नए हो रहे हैं उनको याद किया जा रहा है और पुराने जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, अंग्रेजों से लड़ाई की, अपने घर परिवारों को छोड़ दिया, अपने बाल बच्चों को छोड़ दिया, उनको भुलाया जा रहा है। हमारी देश की आज़ादी कैसे हुई उनको भुलाया जा रहा है। आज क्या किया जा रहा है, खुद तो आप लोग समझदार हैं, ज़्यादा तो समझाने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ ये चाहिए कि सरकार हमें भुलाए नहीं। हमें ऑनलाइन हमारे 7 पीढ़ियों तक परिचय पत्र ऑनलाइन सरकार गृह मंत्रालय से जारी करें और हमें कोई पैसे की भूख नहीं है कि हमें कोई पेंशन दे दो या हमें कुछ पैसे दे दो। पैसे नहीं चाहिए हमें, सिर्फ हमें सम्मान मिलना चाहिए कि हम उस फैमिली से आते हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने घर परिवारों को छोड़ी, अंग्रेजों की यातनाएं सही। तो सिर्फ हमें सम्मान चाहिए सरकार से और वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं।